जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर गंगे। बोलो भगवान भोलेनाथ की। दोस्तों नमस्ते, शुभ प्रभात। आज हमारी यात्रा का 29वां दिन बड़े ही आनंद के साथ ग्राम दिखोली से क्षेत्र बूढ़ा केदार की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और चलिए आप भी हमारे साथ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों कल की यात्रा बहुत अधिक हुई थी, लगभग 35 किलोमीटर हम चले थे और आज का लक्ष्य भी रखा है बूढ़ा केदार। और बूढ़ा केदार मतलब दिखोली से लगभग 37-38 किलोमीटर चलना ही है। देखते हैं पहुंचते हैं या फिर कहीं और रुकना पड़ता है। अब ये खूबसूरती देखिए, मन तो करता है कि यहाँ के हर गांव पर एक वीडियो बन जाए, लेकिन यात्रा भी तो करनी है आगे। बिल्कुल पहाड़ियों में बसे हुए ये छोटे छोटे गांव हिमालय की सुंदरता बढ़ाते हैं। और दोस्तों ये कमत गांव है, यहाँ पर नीचे हम लोग उतरे हैं और यहीं से वो जो बोर्ड दिखाई देता है वहाँ पर हमें निकलना है शॉर्टकट के जरिए। शॉर्टकट है लेकिन इस नदी को पार करना है। वहाँ से जाओ। कमत गांव बहुत बड़ा है, थोड़ा शॉर्टकट लेके हम आगे आ चुके हैं। और आज सोमवार का व्रत है इसलिए थोड़ा सा फलाहार करते हैं। मैं ये शॉर्टकट है क्या ऊपर? अच्छा दोस्तों देखिए ये हाईवे से बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट है और ऊपर हाईवे पर ही मिलता है ये। शॉर्टकट को चढ़ना थोड़ा हम लोगों को आसान नहीं है। ये मैया को देखो आराम से जाती रहती है क्योंकि इनका हर दिन का रूट है। और ये कामत गांव है जिसे शॉर्टकट से हमने एक और छोड़कर यहाँ से ऊपर बढ़ रहे हैं। शॉर्टकट से बहुत सारा रन बचता है, देख सकते हैं नीचे 3-4 चक्कर लगाते हुए ये रोड वहाँ से होते हुए यहाँ आके मिलता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ना है। और दोस्तों ये पीछे देख सकते हैं हमारे बिल्कुल कच्ची पहाड़ का ये मलबा यहाँ पर गिरता रहता है। ऐसी जगहों पर वाहन चालकों को सावधान रहना चाहिए। रोड से चल रहे हैं अभी, ये 2 भाई मिले हैं और हमें जाना है वहाँ। वो थोड़ा सा रोड दिखाई देता है और यहाँ बीच जंगल में भी एक बहुत बड़ा शॉर्टकट मिला है, दिखाते हैं आपको वहाँ से। ये आगे हाईवे जाता हुआ और यहाँ से है शॉर्टकट, देखते हैं कितना बड़ा है। और यहाँ के 2 दोस्त भी मिले हैं हमारे साथ चलने के लिए, आगे है वो। और दोस्तों ये है शॉर्टकट। और ध्यान रहे बारिश गिरी हुई है और ऐसे जंगल में चलते हुए जोग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है, जो कि बिल्कुल इंसान का खून पीती रहती है और कहाँ लगी है पता भी नहीं चलता। जब बड़ी हो जाती है तब समझ में आता है कि जोग ने पकड़ लिया है। ये दोनों हमारे साथ है, हमें शॉर्टकट दिखाते हुए चल रहे हैं आगे। कितनी शॉर्टकट है बेटा? और अब 2 शॉर्टकट है। 2 शॉर्टकट है। अब तुम यहीं तक थे? मतलब यहाँ तक नहीं, आगे तक और है। ठीक है। एक शॉर्टकट। तो दोस्तों देखो ये दोनों कितने समझदार है। इस भाई ने आबा की बैग उठाया। क्या नाम है भाई? यशपाल। ओह, जिसने आबा की बैग उठाई है। और ये बच्चे ने भी देखो यहाँ पर एक बैग उठाई है। बहुत समझदार बच्चे। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर गंगे। और एक शॉर्टकट है। अब तो इन दोस्तों के पीछे पीछे चलेंगे हम लोग। चलिए भाई, आप बढ़ना है जंगल से आगे, ये हाईवे छोड़कर। और ये छोटे छोटे बच्चे गैया चराने के लिए आए हुए हैं, हमारे साथ भाग रहे हैं। उनको बहुत मज़ा भी आ रहा है। पशुओं को लेके देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। जंगल भी बहुत घना है ये। और ये गैया भी हमारे साथ चलती हुई। बेटा देखो जो कहाँ है,
बेटा ये जोग लगती है या जंगल में? क्या करती है वो? खून चूसती है। कितनी बड़ी होती है? छोटी छोटी होती कोई कोई। और खून पीने के बाद कितनी बड़ी होती है वो? बहुत बड़ी। बहुत बड़ी होती है। सावधान रहना चाहिए ना। और अगर किसी को लगे तो क्या करना चाहिए? उसके ऊपर क्या डालते हैं? नमक। उससे मर जाती है। हाँ, तुम भी सावधानी से चलना। दोस्तों वैसे जोग अच्छी भी होती है, जिसको आयुर्वेद में धन्वंतरी कीड़ा कहते हैं, जो कि इंसान का गंदा खून चूस लेती है और फिर उसे निकाला जाता है। लेकिन ये जंगल की जोग खतरनाक होती है। ये ज़्यादा अगर लगती है तो आपका पूरा खून पी सकती है, इसलिए संभल कर चलना चाहिए। और लगती है तो वहाँ पर नमक डाल के उसे हटा देना चाहिए, और सैनिटाइज़र से भी वो पास नहीं आती। और दोस्तों ये देखिए, ये जोग होती है, ये जब चिपक जाती है तो पता नहीं चलता, जबकि खून पीते पीते वो बड़ी ना हो जाए। ध्यान रहे, इससे संभल कर रहना चाहिए। फेंक दो बेटा इसे। बहुत घने जंगल है। वैसे तो हम अकेले यहाँ पे रिस्क नहीं लेते, लेकिन यहाँ के बच्चे, ये दोस्त हमें साथ लेके जा रहे हैं, इसीलिए हिम्मत की इस जंगल से आगे बढ़ने की। और सबसे ज़्यादा हिम्मत तो हमारे आबा की है, बढ़ते रहते हैं हम युवाओं के साथ। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि ये दोस्त हमारे लिए धीरे धीरे चल रहे हैं। वैसे तो ये अगर अकेले होते तो कब के पहुंच जाते। कितने समय में इस शॉर्टकट को पार करते हो तुम लोग? 10-15 मिनट में? हाँ, 10-15 मिनट में करेंगे। और हमारे लिए आधा घंटा लगेगा। ठीक है, चलो भाई, तुम्हारी साथ है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, ये तो बहुत बड़ी है जोक, और ये अगर खून पीने लग जाए तो बहुत सारा खून पी सकती है। देख सकते हैं, ये छलांग भी मारती है और पैर पर कहीं भी चिपक सकती है, शरीर पर। इसलिए इसकी पहचान रखे जंगल में जाते वक्त, और सावधानी बरते। हो, जंगल तो भयानक है दोस्तों, क्योंकि खून पीने वाला कीड़ा है ये जोग, मतलब इसलिए रिस्क ना लेते हुए रोड ही अच्छा है। और इन दोस्तों की वजह से हम लोग बहुत सही तरीके से शॉर्टकट से रोड को निकल चुके हैं। पकड़ा। निकली नहीं? ये देखिए, उस बछड़े को जिस जोग ने पकड़ा था, उस बछड़े को ये है वो। और ये समझ में नहीं आती जब तक खुजली ना हो जाए पैर पर, और बहुत ज़्यादा खून पीती है दोस्तों ये, इससे संभल कर रहना चाहिए। यहाँ भी एक शॉर्टकट निकाला इन दोस्तों ने, देखो कैसे भागते चलते हैं। दोस्तों अब इनके पीछे चलना है तो कोई डर नहीं, क्योंकि ये आगे चल रहे हैं, साथ नहीं छोड़ रहे हमारे। बोलते हैं कि आपको जंगल पार करा के देंगे। दोस्तों ये तो जंगल के मास्टर निकले, कहीं से भी रास्ता निकालते हैं, और देख सकते हैं कितने आसानी से भागते हैं। ये कोई निशान नहीं, कोई रास्ता नहीं, लेकिन बिल्कुल आराम से चलते हैं और हमें आगे की ओर लेके जा रहे हैं, और साधुओं की मदद भी करते हैं। श्रद्धावान है बेचारे, और कहते हैं कि आपको रोड तक छोड़ने आएंगे। सभी 5 जन निकले हैं। कैसे भी रास्ते पता है इनको, और खुद तो बहुत आगे आगे भागते हैं, लेकिन हमें थोड़ा आराम से चलना पड़ता है। दोस्तों हमें लगा इनके पास बैग देंगे तो ये थोड़े आराम से चलेंगे, लेकिन बोझा उठा कर भी ये भागते हैं। पहाड़ी बंदे जो है उनके लिए आसान है, लेकिन ये हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन है। देखो कैसे भागते चलते हैं। हम तो यहाँ पर रुक रुक के चलते हैं, और वो भागते हैं। और पूरा पाला प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर पाला भी ज़्यादा पड़ता है। ये वृक्ष को देख सकते हैं। छोटों ने हमें आसानी से रास्ता पार कराया, और इस ओर से वो सड़क आती है जो लगभग यहाँ से हमने 5-6 किलोमीटर का शॉर्टकट से उसको बचाया है। देख सकते हैं बिल्कुल खाइयों से भरा हुआ ये रास्ता है, लेकिन इन बच्चों की मदद से हम लोग आराम से निकले।
हमारे लिए कठिन था लेकिन इनके लिए बहुत आसान। बेटा अभी कुछ शॉर्टकट है या फिर सीधा रास्ता है? सिंपल, पूरी ढलान है। बड़ी थैंक यू यार, तुम लोगों ने हमें बहुत बड़ा शॉर्टकट दिलाया और मदद भी की। बोलो गंगा मैया की, हर हर, बोलो भोलेनाथ की। चलो अब जाते हैं आगे और मस्त मजे लेते हैं पराठों के साथ। आएंगे ना सब? चलो दोस्तों, हम जैसे नए लोगों के लिए ये पहाड़ बहुत कठिन है, लेकिन जब ऐसे पहाड़ी बंदे शेर मिलते हैं तो इन पहाड़ियों को पार करना, इससे आगे निकलना कोई कठिन नहीं है। आपको दिखाता हूँ मैं आगे कैसा जंगल है जिससे हम लोग गुजरते हुए निकले हैं बाहर, इन बच्चों की मदद से, हमारे दोस्तों की मदद से। बोलो गंगा मैया की। हम इनको बोल रहे हैं कि हम बैग नहीं देंगे, लेकिन हमारे बैग छीन लिए इन्होंने और बिल्कुल आराम से चलते हैं। दोस्तों लगभग आज तक की यात्रा का सबसे घना जंगल मिला है यहाँ पर, और जोक का डर, बारिश की चिंता, लेकिन इन बच्चों ने हमें बहुत आसानी से निकाला है इस जंगल से। देख सकते हैं कोई भी चांस नहीं है इससे बाहर निकलने का अगर भटक जाते हैं तो। दोस्तों जंगल पार करते हुए इन्होंने आनंद भी बहुत दिया है। देखिए कैसा आनंद दिलाते हैं हमें। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। और दोस्तों इन बंदों ने हमें पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से लाकर पहुंचाया है, और यहाँ पर एक कालिका मंदिर, इस और चौरंगीनाथ मंदिर, और अब आगे बूढ़ा केदार की ओर बढ़ना है। पहले इनको कुछ खिलाएंगे, बहुत मेहनत की है इन्होंने हमारे लिए। और दोस्तों इन्होंने हमें बहुत मदद करके यहाँ तक पहुँचाया। इन बच्चों ने, बेटा सबको जय हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। और आगे से भी अगर कोई यहाँ पर फंस जाए तो उनको यहाँ तक पहुँचाना, मदद करना सबकी। हाँ बोलो भोलेनाथ की जय। आराम से। हाँ बेटा, इन बच्चों को तो हमें पराठा खिलाना था लेकिन यहाँ पर मिला नहीं, इसलिए थोड़ा सा स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन इन्हें देकर आगे की ओर उन्हें भेज रहे हैं। यहाँ तक पहुँचाया दोस्तों ने, लेकिन और भी हमें आगे बढ़ना है, पहुँचना है लगभग बूढ़ा केदार तक। लेकिन अब ढलान का रास्ता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दोस्तों ने हमें पहुँचाया है, वो देखिए आए वहाँ बैठे हैं। और अब दोपहर के भोजन का समय भी हो चुका है, और सबको सोमवार का व्रत भी है कुछ लोगों को। यहाँ पर इस दोस्त ने, होटल मालिक है ये, इन्होंने यहाँ पर हमें सब कुछ प्रोवाइड किया है। अब हम अपना भोजन बनाएंगे और भोजन बनाकर भोजन प्रसाद पाएंगे सिद्ध करके। और यहाँ पर सब कुछ रेडी है, चूल्हा बहुत बड़ा है, एक साथ चावल लगाया है, वहाँ पर टिक्करी बन रही है और दाल भी लगाई है, सब कुछ एक साथ। लगता है आधे घंटे में भोजन बन जाएगा। और सबका साथ सबका विकास। दोस्तों उधर रोटी बन रही है और इधर ये सब्जी की तैयारी। यहाँ की पहाड़ की ये फेमस सब्जी है। क्या नाम है स्वामी जी इसका? लिंगड़ा बोलते हैं, लिंगड़ा बोलते हैं। लिंगड़ा बोलते हैं। और उन्हीं दोस्तों ने हमें लाके दी जो हमें पहाड़ से ऊपर छोड़ने आए थे। भोजन प्रसाद सिद्ध हो चुका है और यहाँ पर पंगत लगी है। आइए आप सभी सादर निमंत्रित है यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए। हमारे आबा यहाँ पर बैठे हैं मेरे पास, और ये लिंगड़ों की प्रसिद्ध भाजी यहाँ की, टिक्कर और दाल चावल। दोस्तों दोपहर का भोजन प्रसाद पाकर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और लगभग अब तक जंगल चढ़ते हुए आए थे 20 किलोमीटर तक। आगे अब बूढ़ा केदार तक जाना है, बिल्कुल ढलान है। उतरते हुए भी इस घाटी में बिल्कुल बहुत सारे शॉर्टकट हैं जो कि आपको जल्दी नीचे की ओर ले जाते हैं। आधी पहाड़ी उतर चुके हैं और जाना है वहाँ, देख सकते हैं उस रोड तक जाना है।
दोस्तों पहाड़ लगभग 80% उतर चुके हैं हम और वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। और दोस्तों बहुत बड़ी पहाड़ी उतर कर हम लोग यहाँ मेड़ गांव में पहुँचे हैं। दोस्तों ऐसे शॉर्टकट से आगे बूढ़ा केदार की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग 5 किलोमीटर का अंतर बचने वाला है यहाँ से। लगभग आज का पूरा दिन इन शॉर्टकट के माध्यम से चल रहे हैं और वो आगे बूढ़ा केदार दिखाई देता है, वहाँ तक जाना है। रास्ते में एक छोटा सा गांव मिला है जहाँ से होकर लगता है हमें हाईवे मिलेगा। देखते हैं आगे, निवाल गांव है ये। दोस्तों गांव तो बड़ा सुंदर है और ये हाईवे मिल गया हमें। लगभग 6 से 7 किलोमीटर का अंतर कम किया है इस बीच के रास्ते में। अरे खूबसूरती देखिए यहाँ के गांव की। और ये निवाल गांव का मंदिर है। काट लिया, देखो कितना ब्लड निकल रहा है। यहाँ से होकर आगे बढ़ना है हमें। और ये प्रतिबंधित वनस्पति यहाँ पर रोडों पर दिखाई देती। अब इस हाईवे पर भी एक छोटा सा शॉर्टकट मिला है। बूढ़ा केदार के लगभग पास आ चुके हैं। और दोस्तों बूढ़ा केदार के पास एक कितनी सुंदर सी खेती है। ये छोटा सा गांव है यहाँ पर और उसकी एक खेती बहुत सुंदर है ये। दोस्तों 6 बजने को है और लगभग आज का लक्ष्य बूढ़ा केदार था और पहुंच ही गए हैं। लेकिन उससे पहले 1 किलोमीटर पर ये आगरेश्वर महादेव मंदिर का गांव आगर गांव है, जहां पर सभी का एक मत हो चुका है कि यहाँ आज का विश्राम करेंगे और सुबह जल्दी उठकर बूढ़ा केदार मंदिर जाएंगे और आराम से वहाँ के दर्शन पा लेंगे। सुंदर सा ये ठिकाना है, देख सकते हैं। इस स्थल का सौंदर्य अपने आप में बहुत बड़ा है। अच्छा मंदिर है और आज के आगरेश्वर दर्शन के साथ साथ आज का दिन का विश्राम यहीं पर करते हैं। मिलेंगे कल सुबह बूढ़ा केदार मंदिर में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम कृष्ण हरि।